नारायण राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तत्वसार में आज हम गीता का कीलक क्या है। कीलक है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति दृढ़ विश्वास रख लेने पर मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक ना करो। यह मंत्र माला का कीलक है। कीलक माने आश्रय है। भाई एक आधार होना चाहिए कि अगर हम यह काम करेंगे उसकी परिणति क्या है। भगवान कहते हैं गीता को भजेंगे, गीता को सुनेंगे, गीता का अभ्यास करेंगे तो मैं आपको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, मैं आपका आश्रय बन जाऊंगा। इस आश्रय को जाने बिना जीव के प्राण को शांति नहीं मिलती है। शोक मत करना, ऐसा क्यों कहा गया है? अर्थात जो आत्मा के शरणापन्न होता है उससे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है। कहते हैं यह शरणागत को ज्ञान प्रदान कर उसे अविद्याकृत संस्कार का नाश कर देते हैं। उनकी बुद्धिवृत्ति में अवस्थित होकर तत्व ज्ञान रूपी समुज्वल दीप के द्वारा उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रभु नष्ट कर देते हैं। यह उनका प्रतिज्ञा वाक्य है। तब जीव को भय क्या है? ऐसा आश्रय मुझे और कहाँ मिलेगा? यह धर्म स्वरूप है, सब धर्मों के अधिष्ठान भूमि है। फिर पृथक धर्म के आचरण से क्या लाभ है? एक आत्मा का आश्रय लेने से सर्वधर्म स्वरूप उनको मैं प्राप्त कर लूँगा, ऐसा भाव हो जाता है। शास्त्र में 3 प्रकार की शरणागति कही गई है। वह मैं हूँ, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, वह मेरे हैं। मानस में बाबा ने लिखा है कि यह अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे। यह भाव होना चाहिए, वह मेरे हैं और उनका मैं हूँ। यह भाव जब बनता है तो शरणागति हो जाती है। अस्थावर जंगमात्मा जो भी समस्त ब्रह्मांड है, मैं तुम और सब, ये सब वासुदेव का स्वरूप है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें नारा दिया गया कि वसुधैव कुटुंबकम, और उसी भाव से सब मेहमान आए, उनका स्वागत हुआ। ये हमारे सनातन धर्म की बड़ी मजबूत रीढ़ है। यह अद्वितीय है, जिसकी यह धारणा दृढ़ है कि वही प्रथम श्रेणी के शरणागत हैं, वह मेरे हैं। जहाँ यह भाव हो जाए कि सब वासुदेव हैं, यह अद्वितीय धारणा है। यह प्रथम श्रेणी की शरणागति है, और वह मेरे हैं, यह द्वितीय श्रेणी की शरणागति है। अर्थात उनकी सत्ता मुझ में मुझसे भिन्न नहीं है। मैं जहाँ हूँ वह भी वहाँ हैं। उनसे बढ़कर मेरा निकटतम कोई नहीं है, मेरा प्रिय बंधु और कोई नहीं है। ब्रज गोपिकाओं की शरणागति इसी प्रकार की थी। उन्होंने भी कहा है हस्तमस्थिप्य यातोषि बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद यद निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। हे केशव, हे गोविंद, यदि आप हमारा हाथ छुड़ा करके हमें छोड़ के बलपूर्वक भागते हो, इसमें क्या आश्चर्य है? यदि हमारे हृदय से भाग सको तो मैं आपको पौरुषशाली समझें। इस प्रकार का उनका भाव कि उनका मैं हूँ, यह तृतीय शरणागति है। प्रहलाद आदि की भक्ति इसी श्रेणी की है। भगवान को समस्त ऐश्वर्य, समस्त ब्रह्मांड का अधिपति प्रभु के रूप में हृदय चिंतन करने पर भक्त समझता है कि यद्यपि तत्वतः उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, परंतु उनके विराट ऐश्वर्य को देखकर मन में आता है कि हम कितने छोटे हैं, कितने तुच्छ हैं। यह इस अवस्था की शरणागति है। यह तृतीय प्रकार की शरणागति है। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित। इस रूप में साधक भगवान को देखने का अभ्यास करता है। जब भाव अस्थायी हो जाता है, जो शरणागति का भाव है, तब साधक भगवान के अंतःपुर में प्रवेश कर जाता है। जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वह ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वह इस पिंड में है। और जब प्रवेश करता है तब भगवान का अंतरंग बन जाता है। भगवान की इच्छाओं का अनुभव उससे होने लगता है और आनंदानुभूति होती है। यही जीव चाहता है। जो मन इधर उधर भटकता है, इसी की प्राप्ति चाहता है, आश्रय चाहता है। यही भगवदाश्रय का कीलक कहलाता है। मेरा आश्रय प्राण का पूर्ण अवरोध हुए बिना यह संभव नहीं है। जब तक प्राण का स्पंदन विद्यमान है, मन चंचल है,
तब तक वासना का अंत नहीं होता, त्रिताप का शमन भी नहीं होता और न भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इसलिए प्राणावरोध आवश्यक है। अंततः चंचल प्राण, चंचल मन जब गुरु कृपा से असीम स्थिरता को प्राप्त करता है, तभी वस्तुतः प्रभु के पद्म पादों में आत्मसमर्पण होता है, लय हो जाता है, व्यक्ति ज्ञान का आलय बन जाता है, परमात्मा का घर बन जाता है। यही भाव पाने के लिए साधक 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। ओम नमो नारायण। राधे राधे।